स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था स्टमक के बारे में। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये स्टमक के साथ जुड़ी हुई होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्टमक है और इसके नीचे ड्यूडेनम है। तो जो ड्यूडेनम है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है। Duodenum comprises of first 10 inches 25 centimeter of small intestine, and it is the part of alimentary canal where most of digestive process occur. Here food is further mixed with three different secretions. सबसे ज़्यादा जो डायरेशन का जो प्रोसीजर है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के इस हिस्से में होता है, ड्यूडेनम में होता है। और यहाँ पे 3 तरह की secretions जो हैं वो secrete होती हैं। 3 तरह की secretions हैं, उसमें बाइल है, इसके अलावा पैंक्रियाटिक जूस है, इसके अलावा इंटेस्टाइनल जूस है। जो बाइल है, बाइल फ्रॉम लीवर, बाइल को सक्रीट करता है लीवर। हेल्प्स इन डायजेशन ऑफ लिपिड्स थ्रू इमल्सिफिकेशन, ये लिपिड्स की डायजेशन करता है और लिपिड्स के डायजेशन करने के अमल को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। दैट इज़ बाय कीपिंग द लिपिड ड्रॉपलेट सेपरेट फ्रॉम वन अनदर। तो ये जो लिपिड्स के ड्रॉपलेट्स हैं, ड्रॉपलेट्स का मतलब होता है ज़रात, लिपिड्स के ज़रात को एक दूसरे से अलग करता है। पैंक्रियाटिक जूस इसके बाद सक्रीट होता है फ्रॉम पैंक्रियाज कंटेन इंजाइम ट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, लाइपेज विद डाइजेस्ट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स रिस्पेक्टिवली। इसके अलावा इसमें जो है वो पैंक्रियाटिक जूस सक्रीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक तो बाइल सक्रीट होता है जो कि लीवर से आ गया, दूसरी जो चीज़ सक्रीट होती है वो पैंक्रियाटिक जूस सक्रीट होता है जो कि पैंक्रियाज से आता है। इस पैंक्रियाटिक जूस के अंदर इंजाइम्स सक्रीट होते हैं जिसमें ट्रिप्सिन है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज है, इसके अलावा लाइपेजेस हैं। तो जो ट्रिप्सिन है ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। पैंक्रियाटिक अमाइलेज हमेशा जो है वो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करता है। इसके अलावा जो लाइपेज है, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, ये लिपिड की डाइजेशन करता है। अगर हम बात करें कि जो पैंक्रियाज है ये इंसानी जिस्म में कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्टमक है, मैदा है, उसके ऊपर येलो कलर का एक स्ट्रक्चर, लीफ नुमा स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये जो लीफ नुमा स्ट्रक्चर है इसे पैंक्रियाज कहते हैं। जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज सक्रीट करता है, यहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट आपको नज़र आ रहा होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन का एक सेक्शन काट के दिखाया हुआ है। तो इस सेक्शन के अंदर पैंक्रियाज अपनी जो सिक्रीशंस है, जिसे पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं, पैंक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए से, एक नाली के ज़रिए से इस स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना जो जूस है वो सक्रीट करता है। इसके बाद इसमें सक्रीट होता है इंटेस्टाइनल जूस फ्रॉम इंटेस्टाइन वाल। इसके अंदर भी बहुत से एंजाइम्स मौजूद होते हैं फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ फूड। जो ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम के बाद दूसरा हिस्सा स्टार्ट हो जाता है जिसे जीजुनम कहते हैं, जो कि 2.4 मीटर लॉन्ग होता है। इट इज़ कनेक्टेड विद द रेस्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स ऑफ आवर बाइट। जो भी हमने खाया होता है उसकी फर्दर डाइजेशन के लिए जो जीजुनम है ये इसमें होती है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो इलियम है, ये 3.5 मीटर लॉन्ग होता है और यहाँ पे जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन होती है। तो ये बात समझने के लायक है कि जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादातर मोस्टली होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में और कंप्लीटली होती है इन इलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन जो स्टमक है, स्टमक में सिर्फ डाइजेशन होती है, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं होती। तो इलियम में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके ज़रिए से एब्जॉर्प्शन होती है? इलियम के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। प्रोजेक्शंस का मतलब है उभार होते हैं, जिसे कहते हैं विलाई। और अगर हम इसका वाहद ले तो, या सिंगुलर अगर फॉर्म ले तो, ये विलस कहलाते हैं। जो विलाई होते हैं ये सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं इंटेस्टाइनल वॉल का, जिसके ज़रिए से फूड की जो एब्जॉर्प्शन है वो होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, जो इंटेस्टाइन है, इलियम है, तो उसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है। अंदरूनी जो उसका स्ट्रक्चर है, अंदरूनी वॉल उसकी दिखाई गई है
और यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं। जैसे टॉवल है, तौलिया होता है, तो टॉवल के ऊपर उभार उभार से होते हैं, इसी तरह से इलियम के अंदर जो उसकी अंदरूनी दीवार होती है उसके अंदर उभार उभार से होते हैं। और अगर इसका क्लोज स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये इस तरीके से होते हैं, फिंगर लाइक। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैपिलरीज भी मौजूद हैं जो कि रेड और इसके अलावा ब्लू कलर में नज़र आ रही हैं। तो ये कैपिलरीज जो भी फूड डाइजेस्ट हुई होती है, फॉर एग्जांपल जो भी जो चीज़ हमने खाई होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स या फैट्स वगैरह, वो सारे के सारे फिर स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं और इतने ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं कि जो कैपिलरीज की बारीक दीवारें होती हैं उनमें से भी गुजर जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कैपिलरीज को आम आंख से देखें विदाउट माइक्रोस्कोप, तो फिर हमें कैपिलरीज की जो दीवारें हैं वो सुराखदार या परफोरेटेड नहीं नज़र आती। लेकिन अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो जो कैपिलरीज की दीवारें हैं वो परफोरेटेड मतलब सुराखदार नज़र आती हैं। तो जो फूड पार्टिकल्स हैं वो इस कदर स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं कि वो इन ना नज़र आने वाले सुराखों में जो कि कैपिलरीज में मौजूद होते हैं उनमें उनके अंदर से भी गुजर जाते हैं। Each villus is richly supplied with blood capillaries and vessel of lymphatic system called lacteal। इसके अलावा इसके दरमियान में एक वेसल मौजूद होती है जो कि lymphatic सिस्टम की है, ये लैक्टियल कहलाती है। The wall of villus are only single cell thick। The digested molecule, that is simple sugar and amino acids, are absorbed from intestine into the blood capillaries present in the villi। Blood carries them away from small intestine via the hepatic portal vein and goes to liver for filtering। इसके बाद जितना भी डाइजेस्टेड मटेरियल है वो हेप्टिक पोर्टल वेन के ज़रिए से, मतलब एक नाली के ज़रिए से, एक ब्लड नाली के ज़रिए से, जो नालियाँ हैं खून की वो 3 तरह की होती हैं, एक होती है आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ये 9 चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो वेन के ज़रिए से, हेपेटिक पोर्टल वेन के ज़रिए से देन जो ब्लड है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स या ग़िज़ाइयत जो मौजूद होती है वो चले जाते हैं जिगर की तरफ, वहाँ पे जाके फ़िल्टर होते हैं। Here toxins are removed and extra food is stored। यहाँ पे जितने भी नामुनासिब मादे होते हैं जो कि जहरीले मादे होते हैं वो निकाल दिए जाते हैं और फूड को स्टोर कर लिया जाता है। फ्रॉम लीवर द रिक्वायर्ड फूड मालिक्यूल गो टूवर्ड्स हार्ट विया दी हेप्टिक वेन। इसके बाद जितने भी मालिक्यूल्स जिनकी ज़रूरत होती है वो हेप्टिक वेन के ज़रिए से दिल की तरफ चले जाते हैं। फैटी एसिड एंड ग्लिसरोल्स भी जो हैं ये फैटी एसिड्स का पार्ट है, लिपिड्स का पार्ट है। प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन आर एब्जॉर्ब्ड इनटू लैक्टियल ऑफ विलस। तो ये जितनी भी चिकनाई है ये लैक्टियल सिस्टम में चली जाती है। लैक्टियल कैरीज दैम टू द मेन लिम्फेटिक डक्ट फ्रॉम वेयर दे आर एंटर इन ब्लड स्ट्रीम। जहाँ पे जो लिपिड्स हैं वो जाते हैं लैक्टियल के ज़रिए से लिम्फेटिक डक्ट में और वहाँ से जाते हैं ब्लड में। A non-functional finger-like process called appendix arise from the blind end of cecum। इसके अलावा एक डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है जो कि नॉन फंक्शनल होता है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं, और ये सीकम के ब्लाइंड एंड से बनता है। ब्लाइंड मतलब बंद एंड से बनता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स ड्यू टू इन्फेक्शन कॉजेज सिवियर पेन। जैसे कि समटाइम ऐसा होता है कुछ पर्सन में अपेंडिक्स पेन होना स्टार्ट हो जाती है और फिर उसको सर्जिकली रिमूव किया जाता है। उसमें इन्फ्लेमेशन मतलब उसमें सूजन हो जाती है। The infected appendix must be removed surgically, otherwise it may burst। ये फट भी सकता है। इन्फ्लेमेशन में स्प्रेड इन एब्डोमेन। एब्डोमेन का मतलब होता है पेट। पूरे पेट के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है या फैल सकती है, या जहरीले मादे फैल सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर अपेंडिक्स जो है वो नॉन फंक्शनल है तो फिर अपेंडिक्स डाइजेस्टिव सिस्टम का क्यों पार्ट है, इसकी क्या रीज़न है। तो पुराने वक्तों में जो अपेंडिक्स था वो फंक्शनल होता था। फॉर एग्ज़ाम्पल जो पर्सनस थे वो कुकड मीट नहीं खाते थे, जो गला हुआ गोश्त है या पकाया हुआ गोश्त है वो नहीं खाते थे, कच्चा गोश्त खाते थे। तो अपेंडिक्स का काम ये होता था कि जो कच्चा हुआ गोश्त है उसको एब्जॉर्ब करना, उसको डाइजेस्ट करना। लेकिन अब क्योंकि कुक्ड फूड खाते हैं इस वजह से अब अपेंडिक्स का कोई भी काम नहीं रहा, नॉन फंक्शनल हो गया है। तो नॉन फंक्शनल होने की वजह से क्योंकि ये काम नहीं करता तो उसकी वजह से प्रॉब्लम अराइज हो जाते हैं और इन्फ्लेमेशन हो जाती है और ये बस्ट भी कर सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में।